सरिता पहली पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा मिलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा मिलती है। बोले देवादिदेव खजराट कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, बोले प्रणम्य सागर महाराज की। कल यहाँ तक अपन आ गए कि अब गुरु महाराज की वह संलेखना का अवसर सामने उपस्थित हो रहा है। उससे पूर्व मान का मर्दन करने वाला, अभिमान को छोड़ने वाला है ऐसा कार्य पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा ये कार्य जब किया गया तो मानो सारा संसार आश्चर्यचकितमय हो रहा था कि ऐसा कार्य इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज वह कार्य एक श्रवण अपने शिष्य के साक्षात अपने ही शिष्य के पद देकर इस कार्य को करने वाला था। आप खुद महसूस करिएगा। पहले थोड़ी सी आपकी भूमिका बनाता हूं। आप खुद इस बात को देखिए कि अरबपति बेटा भी, अरबपति पिता की संतान होकर भी जो सारी संपत्ति का मालिक बनता है, फिर भी इतनी अच्छी सेवा अपने पिता की भी नहीं कर पाते जितनी अच्छी सेवा स्वयं एक शिष्य ने अपने गुरु की। आज वह दृश्य आपके सामने उपस्थित होने वाला है। अब गुरु की शरीर की क्षीण काया देखते हुए गुरु इस बात का चिंतन करने लगे। सन 1972 का यह अवसर आ रहा है जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने नसीराबाद में चतुर्मास के दौरान अपनी शरीर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने लगा दिया, उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अब मेरा शरीर अब ज्यादा दिन कार्य नहीं कर पाएगा। इस शरीर से मुझे जितना कार्य लेना चाहिए था उतना कार्य मैं ले चुका हूं। लेकिन एक चिंता जो गुरु महाराज को थी वो इस बात की थी कि अब जब मैं इस देह को छोड़ने के लिए अग्रसर होऊंगा और जो अंतिम लक्ष्य होता है किसी भी श्रवण का, मुनि बनने का, वो होता है समाधि। देह की इस अक्षमता को देखते हुए चातुर्मास के दौरान जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा और चूंकि चातुर्मास से पूर्व जब अजमेर में विराजमान थे तब उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था और चातुर्मास समाप्ति की ओर था। जब अपनी शारीरिक काफी अस्वस्थ होने लगा और क्षीण काया होने लगी उनकी, और चूंकि उनको पूर्व में साइटिका का दर्द जो पहले से ही था वो तीव्र दर्द अब उनके पैरों में होने लगा, जो कि अब दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस कारण से स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज उस दर्द की भयंकर पीड़ा के कारण चलने फिरने में अपने आप को असमर्थ पाने लगे। अब उन्होंने ये समझ लिया कि ऐसी सारी प्रतिकूलता की स्थिति में ज्ञान मूर्ति आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज संलेखना के विषय में भीतर ही भीतर निर्णय ले चुके थे, किंतु उन्हें एक चिंता और थी कि जब तक ये आचार्य पद मेरा नहीं छूटेगा तब तक
मेरी संलेखना लेना सार गर्भित नहीं होके, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठकर ही संलेखना ग्रहण की जाती है। जब भी कोई साधक संलेखना लेने का जब मन बनाता है तो सर्वप्रथम समस्त उपाधियों को छोड़ देता है। और आपको 2 दिन पहले इस बात के बारे में बताया था कि आचार पद लेना उनकी एक मजबूरी थी। आचार पद उन्होंने ग्रहण तो किया था, वो मात्र शिष्य की योग्यता को देखते हुए उन्होंने इस पद को ग्रहण किया था। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की योग्यता देख के आगे के कार्य की निर्णय लेता है, वैसे ही स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज इस बात का निर्णय ले चुके थे कि यह शिष्य इतना योग्य है कि यह एक महान संघ का नायक होकर एक महान संघ की स्थापना करेगा। जब तक ये स्थापना के योग्य इसके पास पद नहीं होगा, कभी भी उस संघ को ये नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उस पद को ग्रहण किया था। आज उसी पद को छोड़कर स्वयं पद पद से ऊपर उठकर निरापद होने के लिए अब वो शिष्य के पास सोचते हैं कि अब मैं इस शिष्य को यह पद देकर निराकुल होकर अब समाधि करूंगा। तो स्वयं अपनी इस प्रतिकूलता को देखकर समाधि हेतु आचार पद का त्याग का निर्णय और किसी अन्य आचार्य के सानिध्य में जाने का जो आगम्य विधान है, अब वो अपनी शारीरिक पीड़ा देखकर इस स्थिति में नहीं थे कि किसी अन्य आचार्य के पास जा सके। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, वो था स्वयं शिष्य को आचार्य पद से विभूषित करके और शिष्य के सानिध्य में ही अपनी समाधि मरण का निवेदन करना। क्योंकि ये इतना कठिन कार्य है, जिस शिष्य को स्वयं पढ़ाया हो, जिस शिष्य को आगे बढ़ाया हो, जो उम्र के चौथाई हो, सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं आचार्य प्रविष्टि 82 साल की उम्र में हो रहे हैं और शिष्य अभी 25-26 साल का हो रहा हो, तब लगता है कि अब ये आचार्य पद को किस प्रकार से निर्वाह करेगा। फिर भी इस बुजुर्ग अवस्था में भी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध, जिनकी शरीर ही वृद्ध नहीं हुआ, मात्र वो ज्ञान वृद्ध भी थे, तपोवृद्ध भी थे, विनय में उच्च थे, वात्सल्य के धनी थे, जिनके आगे सारे विशेषण मानो फीके पड़ जाते हैं। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान सागर जी महाराज अब अपने शिष्य के लिए किस प्रकार से अपने पद के लेने और देने के लिए, पद का त्याग करने के लिए और अपने शिष्य को पद ग्रहण के लिए किस प्रकार से तैयार करते हैं, अब आप उस ओर अपनी मानसिकता को ले जाइए। अपने आप को इस ओर ढालने का पुरुषार्थ करिएगा कि किस प्रकार से उनके द्वारा एक स्वयं के बनाए हुए शिष्य और स्वयं के द्वारा तैयार किया हुआ शिष्य के चरणों में कहाँ तक पहुंच पाते हैं। अच्छे से अच्छे महान तपस्वी साधक भी इस युग में ऐसा कार्य करते हुए नहीं देखे पाए गए। चलते हैं, जब आचार्य महाराज अपने स्वयं आचार्य पद का त्याग करने के लिए अपने सुयोग शिष्य मुनिषि विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद पे आसीन करने का मन बना लिया। यह बात उनके अभी मन में ही थी, क्योंकि अभी शिष्य को बताना एकदम उचित नहीं समझते हुए मात्र कुछ संकेतात्मक इस प्रकार के कार्य शुरू हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग करने का जो मानसिक रूप से उन्होंने दृढ़ बनाया और अपने शिष्य को मानसिकता तैयार करने के लिए उन्होंने चतुर्मास निष्ठापन, जब नसीराबाद का चतुर्मास का निष्ठापन हुआ तो दूसरे दिन उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने संघ के समक्ष
इस बात की भावना रखी कि अब मैं आचार्य पद से मुक्त होना चाहता हूं, तो सारा संघ विस्मित सा रह गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा कि मैं अपना आचार्य पद अपने शिष्य मुनि विद्यासागर जी महाराज को देना चाहता हूं, तो सारा संघ उस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया और सबने एक ही ध्वनि में इस बात के लिए कि हम सब संतुष्ट हैं। लेकिन विद्यासागर जी महाराज आज इस बात से संतुष्ट नहीं थे। पहली बार उनके जीवन में अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की बात से संतुष्ट नहीं होने की ये पहली घटना थी, न इससे बाद में न इससे पूर्व में। आज तक कभी अपने गुरु से जिन्होंने प्रश्नात्मक चिन्ह में कभी बात नहीं की, गुरु की आज्ञा जिन्होंने सर्वोपरि मानी, गुरु आज्ञा को जिन्होंने सम्यक दर्शन माना, जिन्होंने रत्नत्रय माना, गुरु को ही सब कुछ माना, आज उन्हीं गुरु की बात उन्हें शायद संतुष्टि नहीं दे पा रही थी। सहज भाव से जब विद्यासागर जी महाराज को ग्रहण करने के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, वही बात जो आपको कल बताई थी। स्वयं सहज भाव से कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे मुनि पद पर ही साधना करने देंगे तो आपकी महती कृपा होगी। मुनि महाराज बन के मैं किसी उपाधि के चक्कर में ना पड़ के मात्र अपनी आत्म साधना में लीन होना चाहता हूँ। संघ में विवेक सागर महाराज जी, अन्य क्षुल्लक विनय सागर महाराज जी, आप इनमें से किन्हें भी आचार्य पद दे दें। किंतु यह बात सुनकर ज्ञान सागर जी महाराज उस समय थोड़े से शिष्य की बात से हताश तो हुए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह शिष्य मेरी बात अवश्य स्वीकार करेगा। किंतु उस समय मौन रह गए। जब विद्यासागर जी महाराज ने मुनि पद रहते हुए अपनी साधना करने की भावना व्यक्त की, तो आचार्य पद के प्रति अपनी निरीहता प्रकट कर दी। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने यह समस्या अब खड़ी थी कि मैं अब समाधि के लिए कहाँ जाऊं, क्योंकि शारीरिक स्थिति देखते हुए उन्हें उचित प्रतीत नहीं हो रहा था कि किसी अन्य संघ में जाके मेरी योग्यता, चूंकि अभी शारीरिक योग्यता अब नहीं है, चलने फिरने की अब इतनी मुझ में शक्ति नहीं है, तो इतनी जल्दी मैं कहाँ जा पाऊंगा। इसी बात को लेके बिल्कुल शांत से बैठ के चिंतन में मनन में लगे हुए थे। उसी समय छगनलाल जी पाटनी, जो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से काफी निकटतम जुड़े हुए थे, अनन्य उनके भक्त थे, और दर्शन के लिए जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे को देखकर जो स्वयं समझने में उन्हें समय नहीं लगा कि आखिर ये क्यों इस प्रकार से उदास से बैठे हैं। उन्होंने पूछा, आखिर क्या बात है, आप आज उदास से क्यों नजर आ रहे हैं। किंतु ज्ञान सागर जी महाराज सहज भाव से कहते हैं, छगनलाल जी मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। इतना शब्द बोलते ही वो स्वयं छगनलाल जी अंदर से मानो हिल से गए कि आखिर ज्ञान सागर जी महाराज जैसा इतना महान साधक ऐसी बात क्यों कह रहा है, जिनकी साधना निरीह वृत्ति को छूती है, जो स्वयं कभी किसी चक्कर में नहीं पड़ते, जिन्होंने जीवन पर्यंत ज्ञान अध्ययन में गुजार दिया। आखिर उनके मुख से इतनी बड़ी बात कैसे निकली कि मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। तो तुरंत छगनलाल जी पाटनी कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपकी समाधि क्यों बिगड़ेगी। तो कहते हैं, देखो मुनि विद्यासागर जी महाराज ने मेरे आचार्य पद लेने से इनकार कर दिया है। अब मेरे सामने समस्या है, मैं क्या करूं। क्योंकि अगर वो आचार्य पद लेंगे और उसके बाद मैं समाधि निर्विकल्प होकर कर पाऊंगा,
इतनी बात सुनते ही पाटनी जी थोड़े से उस तीव्रता से बोले, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें आचार पद अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा, वो इनकार नहीं कर सकते। आखिर आपने उनके ऊपर इस प्रकार का महान उपकार किया हुआ है और मुझे विश्वास है वो कभी भी आपकी बात के टालेंगे नहीं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है। अब मैं किसी प्रकार से उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी तीव्र भावना है कि वो योग्य शिष्य है, उसकी साधना, उसकी निरीता, सब कुछ इस आचार्य पद के योग्य है। इतना सुनते ही छगनलाल जी पाटनी, उनके साथ जो ताराचंद जी गंगवाल और माधवलाल जी गदिया, जहां पर मुनि विद्यासागर जी महाराज नसिया में जहां सामायिक कर रहे थे, वहां पर सीधे पहुंचते, क्योंकि वहीं पर नसीराबाद में भी एक नसिया है जहां पर साधना के लिए एकांत स्थान में मुनि विद्यासागर जी महाराज जाया करते थे। आप ये ध्यान रखना, मात्र अजमेर में ही नसिया नहीं है, बहुत जगह वहां पर राजस्थान में नसियाओं का बड़ा चलन है। हर जगह कुछ मंदिर से दूरी पर एक नसिया एकांत स्थान हुआ करता है, जहां पर श्रावक और साधु अपनी साधना कर सके, कुछ वहां पर अभिषेक पूजन के लिए शांति से कर सके। इसलिए वहां के प्रचलन है राजस्थान का कि कुछ ऐसे स्थानों को बनाया जाता है। इसीलिए नसिया, नसीराबाद में जो नसिया थी, वहां पर विद्यासागर जी महाराज अपनी सामायिक के लिए गए हुए थे। और जैसे ही ये तीनों जने, छगनलाल जी, ताराचंद जी और माधवलाल जी, तीनों वहां पहुंचते हैं और जहां पर आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज सामायिक रथ थे, और देखते हैं कि अभी सामायिक से उठे हैं, और उठने के बाद तीनों उनके चरणों में नमोस्ते निवेदित करते हुए इस अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, क्या आप अपने गुरु की समाधि बिगाड़ना चाहते हैं? आखिर आपके गुरु ने आपके ऊपर इस प्रकार महान उपकार किया है, तो क्या आप अपने गुरु के लिए कुछ नहीं करना चाहते? इतना सुनते ही मुनि विद्यासागर जी बोले, मैं परिग्रह में नहीं फंसना चाहता, यह मेरे ऊपर बहुत बड़ी बोझ आ जाएगा। आप समझे इस बात को, आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, आप लोग इस बात को समझते हैं कि मैं किसी भी उपाधि में नहीं पढ़ना चाहता, मात्र मुझे साधना की दृष्टि से आया था। मैं अपने गुरु की छत्र छाया में रहा हूं, मैं अपने गुरु का महान उपकार कभी नहीं छुपा सकता, मैं जानता हूं, किंतु मैं किसी उपाधि में नहीं पढ़ के, मात्र मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, मुझे जो साधना दी है, मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं उस ज्ञान ध्यान में लीन रहना चाहता हूं। इतना बात कहते ही जो शांतिलाल जी पाटनी नसीराबाद वाले वहां पहुंचे और उन्होंने विद्यासागर जी से कहा, आपको यह पद स्वीकार करने में आखिर तकलीफ क्या है? विद्यासागर जी बोलते हैं, इससे गुरुवर की निरीता प्रकट हो जाती है इस वाक्य के बाद कि मुझे विनाशिक पद चाहिए, अविनाशी पद चाहिए, मुझे विनाशिक पद नहीं चाहिए, जो संसार में नाश हो ऐसा पद मुझे कभी नहीं चाहिए। मुझे अपने गुरु से अविनाशी पद की आशा है, और जो मुझे गुरु ने सिखाया है, मैं उस अविनाशी मोक्ष पद को चाहता हूं। मैं इस संसार में किसी ऐसे पद को नहीं चाहता जो बाद में स्वयं मुझे इस पद की उलझन में डाले। छगनलाल जी पाटनी बोलते हैं, आखिर अंतिम ब्रह्मास्त्र उनके द्वारा अब निकला, और ये जानते थे कि इस वाक्य के बाद कभी भी अब मुनि विद्यासागर जी महाराज ना नहीं कर पाएंगे। बहुत सोच समझ के उन्होंने इस वाक्य का उपयोग किया था, बहुत अंतरंग से समझ के, क्योंकि ये जानते थे कि कुछ भी हो जाए, मुनि विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं,
अपने गुरु का उपकार चुकाने के लिए वो हर कार्य करेंगे। उन्होंने अंतिम वाक्य बोलते ही विद्यासागर जी महाराज को उस बात के लिए मना लिया जिस बात के लिए वो अपने गुरु से भी नहीं माने थे। उन्होंने अंतिम वाक्य का उपयोग करते हुए कहा, आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गुरु ने इतना महान उपकार आप पे किया, आपको इस योग्य बनाया, तो आपका क्या गुरु दक्षिणा देने का कोई कर्तव्य नहीं है? बस ये गुरु दक्षिणा शब्द सुनते ही अब विद्यासागर जी महाराज के पास मानो अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने आपके इस बात को सुनते ही आगे वाक्य कहते हुए कहते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई परिग्रह है नहीं, कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सको। यह सुनते ही विद्यासागर जी महाराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उस प्रांगण में मौन छा गया। मौन छाने के बाद विद्यासागर जी महाराज बोलते हैं, चलो गुरु की समाधि मैं किसी भी कारण से बिगड़ने नहीं दूंगा, चाहे मेरे ऊपर कितनी विपत्ति आए मुझे सहर्ष सह लूंगा, किंतु अपने गुरु की समाधि कराने के लिए मैं हर वो कार्य करूंगा। अच्छे से अच्छे समाधि कराने के लिए मैं हर भार को वहन करूंगा। और इस बात के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति से अपने शब्दों से जो कहा, वहां पर बैठे तीनों अपने आप ही प्रसन्नता से भर गए। और अब सीधा उनका गुरु के पास चलना हुआ। मुनि विद्यासागर जी महाराज को उन्होंने बार बार नमोस्तु करते हुए इस बात के लिए मनाया और इस बात के लिए बार बार उनकी प्रशंसा की, धन्य आपकी गुरु भक्ति, आपने सारे की सारी बात सहज स्वीकार करके आपने जो उपकार किया है, वास्तव में आपकी गुरु भक्ति। और अंत में यह भी कहते हुए, हम जानते हैं आपकी साधना निरी वृत्ति वाली है, आप किसी इच्छा, किसी उपाधि, किसी आदि व्याधि उपाधि में नहीं पड़ना चाहते, ये तय है। लेकिन गुरु के लिए आपने जो समर्पण भाव रखा है, सीधा वो आचार्य महाराज के पास पहुंचते हैं। गुरु महाराज अपने चिंतन में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मुनि विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी, इनकी बात ना माने तो आगे क्या होगा। किंतु जब आज मुनि विद्यासागर जी महाराज उनके चरणों के निकट पहुंचे और उन्होंने एक ही निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। यह वाक्य सुनते ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस बात से निश्चिंत हो गए कि अब विद्यासागर जी महाराज मेरी बात मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और मेरी बात को अब स्वीकार कर लेंगे। उनके मन, उनके मुख पर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता प्रकट होने लगी और मानो उन्हें सब कुछ मिल गया वो जो चाहते थे। जैसे ही आचार्य महाराज ने उन्हें अपने कर्तव्य गुरु सेवा, आगम की आज्ञा का स्मरण कराया और कहा, गुरु दक्षिणा तो आपको देनी ही होगी। इतना सुनते ही मुनिश्री अपने भावों को ना रोक सके और एक भाव बालक के भांति विचलित हो उठे। शिष्य पर गुरु का संग्रह, अनुग्रह आदि माध्यम से कई प्रकार के उपकार करते हैं, पर शिष्य गुरु पर क्या उपकार कर सकता है? गुरु के अनुकूल वृत्ति करके गुरु पर शिष्य का उपकार कर सकता है। यह शिष्य मात्र गुरु की आज्ञा के अनुसार चलकर, आचार्य की बात मानकर मुनि विद्यासागर जी मन में चिंतन करते हैं कि मैं अपने गुरु की आज्ञा मानकर ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए गुरु चरणों में अपना मस्तक उन्होंने रख दिया और सहज वात्सल्य भाव से ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके मस्तक पर हाथ रखते हुए कि तुमने जो इस बात के लिए मन बनाया है, निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उनके मन में, विद्यासागर जी के मन में भी एक बात घर कर रही थी। अब ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं
उन्हें अपने गुरु के भी आभास होने लगा था। क्योंकि ये बात सत्य है, जितने गुरु अपने शिष्य की बात जानते हैं, अगर शिष्य दृढ़ है और गुरु के आज्ञा में पालक है, तो शिष्य भी अपने गुरु की अंतरा बात को जानने लग जाता है। वो भी जानने लग जाता है कि अब मुझसे गुरु क्या चाहते हैं और उनकी आगे क्या योजना हो सकती है। क्योंकि दोनों ही आंखों आंखों में ही जिनकी सारी बातें हो जाया करती थी, शब्द जहां मानो बोने पड़ जाया करते थे, इस प्रकार से शिष्य और गुरु अब एक दूसरे की बात को समझने लगे थे। इस बात को सोचते ही विद्यासागर जी महाराज का अंतरंग उस पीड़ा से भरने लग जाता था कि आखिर गुरुदेव की अगर समाधि होती है, आखिर गुरु मुझे छोड़ते हैं तो मैं आगे क्या करूंगा। मुझे इनकी छत्र छाया में रहकर जिस प्रकार का जीवन मैंने मिला है, जिस प्रकार से मैंने अभी तक साधना की है, आगे वह साधना इत्यादि कैसे होगी, उनका मन इस बात को लेकर चिंतित रहता था। किंतु उन्हें इस बात से ऊपर अपनी गुरु आज्ञा की, जिन्हें हमेशा चिंता रहती थी, जिनके लिए सारी बात बाद में थी, मात्र गुरु की समाधि जिनके लिए सर्वप्रथम थी, उन्होंने गुरु चरणों में अपना शीश रखते हुए जिस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया था, और अब तब इच्छा नहीं होते भी उन्होंने 10 दिन के अंतराल के पश्चात दीक्षा और शिक्षा गुरु महाराज के आचार पद को ग्रहण करना, जिनके लिए अब मौन स्वीकृति देकर गुरु दक्षिणा समर्पित करनी पड़ी। और मौन स्वीकृति मिलने पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अंतरंग से आह्लादित हुए और उन्होंने तत्काल रूप से मुहूर्त निकलने की मानो योजना बनाई। उस समय एक चुल्लक पद्म सागर जी महाराज उसी संघ में विराजमान थे, जो अन्य संघ के थे, किंतु चूंकि वहां पर ज्ञान सागर जी महाराज के पास बहुत से साधु चुल्लक एलक आया जाया करते थे, उनके ज्ञान को लेने के लिए, उनके दर्शन की भावना से, तो उस समय एक अन्य संघ के साधु जो चुल्लक पद्म सागर जी के नाम से थे, क्योंकि वो अच्छे ज्योतिषविद थे, ज्योतिष के अच्छे बड़े विद्वान थे, इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संकेत मिलने पर उन्होंने इस आचार प्रत का मुहूर्त निकाल लवाया। और चुल्लक जी मुहूर्त निकाल कर दिखते हुए कहते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने कई मुहूर्त देखे, लेकिन इतना अच्छा मुहूर्त आज तक मैंने नहीं देखा जो आचार पद के लिए इनको मिला है। और यही योग्य मुहूर्त है जिसमें इनको आचार पद दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए कि गुरुवर, यह सर्वश्रेष्ठ योग्य मुहूर्त है, और वह मुहूर्त निर्वाण संवत, वीर निर्वाण संवत अगर लगाएं तो 2499 बैठता है। विक्रम संवत 2029 बुधवार 22 नवंबर 1972 के दिन वह मूर्त बैठा हुआ था, जो कि प्रातः 9 बजे का था। उनके द्वारा 22 नवंबर 1972 को यह मूर्त दिया गया प्रातः 9 बजे से। इसको देखते ही अब आचार्यवत की तैयारी समाज के द्वारा की जाने लगी, क्योंकि समस्त संघ और समस्त श्रावक वहां की समाज, अब इस बात की सबको खबर थी कि एक श्रेष्ठ गुरु के द्वारा अपना आचार पद त्याग करके अपने ही शिष्य को उस पद पर आसीन किया जाएगा। यह आश्चर्यकारी घटना मानो सबको अंतर से हिला रही थी, क्योंकि कई हजारों वर्षों के बाद यह घटना घटित हो रही थी। आज तक हमेशा आचार्य पद त्याग भिन्न भिन्न तरीके से किया गया। किसी ने चिट्ठी के माध्यम से अपने शिष्य को पद दिया, किसी ने अपनी समाधि के उपरांत आचार्य पद पहले त्याग कर दिया, लेकिन शिष्य को नहीं बताकर उनकी समाधि के बाद वह चिट्ठी खोलकर
उन्हें आचार्य पद दिया गया। लेकिन ये एक आश्चर्यकारी घटना थी जिसकी अंतरंग स्वयं गुरु अपने हाथों से अपने ही शिष्य के ऊपर आचार्य पद के संस्कार करने जाएगा। यह देखने के लिए सारा आसपास का समाज इतना उत्साहित था कि आश्चर्यकारी घटना किस प्रकार की होगी। सारा अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद और केकड़ी, इस पास के समाज को जैसी जैसी सूचना लगने लगी कि एक महान गुरु अपने ही शिष्य के चरणों में अब अपना आचार्य पद त्याग अपने ही शिष्य के लिए करेगा और किस प्रकार से आचार्य पदारोहण होगा। मानो जनता उस दृश्य को देखने के लिए और इस निरीह वृत्ति को देखने के लिए सब लोग तैयार थे। किंतु एक दुख सबके मन में भी था कि आखिर वह घड़ी बहुत निकट है जब ज्ञान सागर जी महाराज हम सबके लिए छोड़ कर ना चले जाएं। इस बात की घबराहट मानो पूरी समाज में भी थी। एक तरफ खुशी का प्रसंग था, एक युवा आचार्य, एक योग्य शिष्य, एक योग्य आचार्य पद पे आसीन होगा, किंतु एक तरफ सबको ये भी था कि आखिर ज्ञान सागर जी महाराज अपने जीवन में क्या घटित करने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना पूरा अंतरंग निरीह वृत्ति का रखा था और इसीलिए उन्होंने इस पद को त्याग करने में भी जिन्हें कोई संकोच नहीं था। आप अपन देखते चले जाएंगे किस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने ही बनाए हुए उस शिष्य को किस प्रकार से उच्च आसन देते हैं। गुरु सेवा में मानो दिन रात जो व्यतीत करते थे। अब देखिएगा, अब गदगद भाव से वह समय निकट आने लगा। आया 22 नवंबर 1972 का दिन। प्रातः काल से ही हलचल सी मच रही थी। मंदिरों में विधान, पूजन, अभिषेक किए जा रहे थे और इधर एक भव्य समारोह के अंतर्गत जिस प्रकार से कोई श्रावक अपनी कन्या का विवाह योग्य वर से करके जिस प्रकार से अपने आप को चैन की सांस लेता है, उससे भी कहीं ज्यादा खुशी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को पद देने में, पद के त्याग में हो रही थी। उन्हें हमेशा इस चीज की बेचैनी थी कि यह पद में शीघ्र ही त्याग कर दूं और उचित समय पर जैसे कोई पिता अपनी कन्या का कन्यादान करके इस ऋण से मुक्त होता है, उसी प्रकार आज एक गुरु भी अपने इस पद के ऋण से मुक्त होकर निर्विकल्प होना चाहता है। विशाल जन समूह जो कि विस्मयकारी इस दृश्य को देखने के लिए वहां उपस्थित हुआ। जगह जगह से लोगों का आवागमन शुरू हुआ। 22 नंबर की प्रातः 6 बजे से ही वहां पर भीड़ लगना शुरू हो गई, क्योंकि 9 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होना था और सब जानते थे कि यह कार्य एक महान गुरु के द्वारा होने जा रहा है। और विशाल जन समूह वहां पर उपस्थित हुआ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज धीरे धीरे चलते हुए उस पंडाल में प्रवेश करते हैं। पीछे पीछे शिष्य मुनि विद्यासागर जी महाराज गुरु का अनुसरण करते हुए गुरु के साथ साथ उस भव्य पंडाल में जहां पर अपार जन समूह विराजमान है बैठते हैं, आते हैं। और जैसे ही जन समूह को पता लगता है कि गुरु और शिष्य चले आ रहे हैं, संग और भी संगस्त मुनि वहां पर साथ में आ रहे हैं, वैसे ही जयकारों से पूरा पंडाल गुंजायमान हो जाता है और गुरु और शिष्य की ओर सब नतमस्तक होकर अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। गुरु धीरे धीरे उस पंडाल की ओर बढ़ते हैं। पंडाल पर 2 आसन लगे हुए हैं। एक आसन पर जिसपे आचार्य पद से विभूषित आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान होते हैं और दूसरा वह आसन जहां पर मुनि विद्यासागर जी महाराज बैठा करते थे। दोनों ने अपने अपने योग्य आसन को ग्रहण किया। इधर समस्त संघ ने भी अपने अपने आसन को ग्रहण किया। अब जनता
अपनी अपनी जगह पर बैठकर विस्मय से व आश्चर्य से भरते हुए उस दृश्य को देखने के लिए तैयार है। आचार्य पद के लिए उस दिन आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज ने उपवास को धारण किया और स्वयं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वही निकट बैठे हुए थे और आचार्य पद के लिए अंतिम उपदेश के रूप में अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का उपदेश होने जा रहा था। उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा, वह शब्द मोतियों के समान मानो पिरोने के लायक है। अच्छे से बड़े साधक के लिए मानो ये शब्द एक अमृत कुंड के समान है। जो भी इस नीरी वृत्ति को जान जाएगा मानो वो एक आगे अपने आप ही इस महान पद के लिए स्वयं त्याग करने का स्वयं भाव किस प्रकार से बनता है। वो कहते हैं, यह नश्वर शरीर धीरे धीरे अब मेरा गिरता जा रहा है और मैं अब इस पद का मोह छोड़कर आत्मकल्याण के लिए पूर्ण रूपेण लगन चाहता हूं। मैं पूर्ण रूपेण से अपने आत्मकल्याण में लगना चाहता हूं और जैन आगम के अनुसार जब तक यह कार्य आचार्य पद का त्याग नहीं छोड़ा जाए तब तक समाधि होना नहीं माना जा सकता और जैन आगम इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। यह उचित भी है कि कोई भी साधक अगर इस पद पर विराजमान है और समाधि करना चाहता है तो वो सर्वप्रथम इस पद का त्याग अवश्य करे। यह बात जैसे ही जनता ने सुनी सबके नेत्र आंसू भीग गए। मानो आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया हो, किंतु अब वो उस क्रिया को देखने जा रहे थे। यह बात और भी कुछ वाक्य कहकर ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन को पूरा किया। चूंकि मुहूर्त निकट था, निकट मुहूर्त को देखते हुए पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने प्रवचन करने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने आसन से उठते हैं और उठने के बाद मुनि विद्यासागर जी महाराज को अपने हाथों से उठाते हैं। उनके आसन से खड़ा करके सर्वप्रथम अपने आचार्य पद पर, आचार्य आसन पर विराजमान करते मुनि विद्यासागर जी महाराज को। जैसे ही यह दृश्य देखता है पूरा समाज जय जयकारों से गुंजायमान वहां उठता है कि एक आचार्य ने अपने बनाए हुए शिष्य को आज अपने ही आसन पर उच्चासन करके बिठा दिया, वह भी अपने ही हाथों से। और स्वयं जहाँ मुनि विद्यासागर जी महाराज बैठे हुए थे स्वयं उस आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। यह दृश्य देखते ही पूरी जनताओं के नेत्र आज मानो आंसुओं से भीग गए। आंसुओं के वहां की जनता उस आंसुओं से रोक नहीं पा रही थी। इतना मार्मिक दृश्य देखकर आगे देखते हैं। धीरे धीरे अब उन्होंने आगम अनुसार ज्ञान सागर जी महाराज ने पहले भक्ति पाठ किया, फिर मुनि विद्यासागर जी महाराज के ऊपर आचार्य पद के संस्कार करना प्रारंभ किए। आगम के अनुसार आचार्य पद के संस्कार करने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अब वह कार्य करने जा रहे हैं जिसको सारी जनता देखने के लिए ललायत थी। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पीछी जो आचार्य की पीछी थी वह मुनि विद्यासागर जी महाराज को पकड़ा दी और विद्यासागर जी महाराज की पीछी अब अपने हाथ में ले ली। दोनों ने एक दूसरे से पीछी को बदला। स्वयं विद्यासागर जी महाराज को अपनी पीछी प्रदान करके और स्वयं अपने शिष्य को जिस आसन पर बिठा रखा था, जो आचार्य का पद था, उस आचार्य के आसन पर विराजमान अब विद्यासागर जी महाराज आचार्य पद के योग्य संस्कार होने के बाद स्वयं जो आचार्य हो चुके थे, जैसे ही आचार्य संस्कार पूरे हुए, पीछी का परिवर्तन हुआ, वैसे ही ज्ञान सागर जी महाराज के मुख से घोषणा की गई कि आज से मुनि विद्यासागर जी महाराज ही इस संघ के आचार्य होंगे और मैं आज से अपने पद का त्याग
कर चुका हूं, यह मैं कर चुका हूं, मैं अपने पद का त्याग पूर्ण रूपेण कर चुका हूं और अब संघ का संचालन, निर्वाह, आज्ञा प्रदान करना आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कार्य होगा। मैं अब इस पद से मुक्त हुआ और जैसे यह वाक्य जनता सुनती है, जनता की मानो अब तो धैर्य का ही मानो टूट चुका था और अब वहां जो पूर्व परिचित थे, जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को पंडित भूरामल की अवस्था से देखा हुआ था, जो उनके साथ बहुत निकटता से थे, उनके मानो आंसू अब नहीं रुक रहे थे, मानो वो फौक फक कर रो पड़े। किंतु एक योग्य शिष्य को योग्य आचार्य के रूप में देखना भी सबके लिए महान प्रसन्नता का कारण भी था। उनके साथ दोनों ही चीजें मानो एक साथ घट रही थी, एक तरफ गुरु का पद त्याग, एक तरफ शिष्य पे गुरु के पद पे आसीन होना। अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं अपने मुनि आसन से नीचे उतरते हैं और अपने नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज को त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं और अत्यंत विनम्र भाव से नम्रवित होकर ज्ञान सागर जी महाराज मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। यह दृश्य अद्भुत हुए। स्वयं जिनकी प्रदक्षिणा जिसने स्वयं शिष्य ने दी हो, आज वही शिष्य की प्रदक्षिणा स्वयं गुरु दे रहा हो, ये एक आश्चर्यकारी घटना थी जिसे देखकर सारा संसार विस्मय था। किस प्रकार से मान का मर्दन, किस प्रकार से एक महान गुरु ने अपने महंकार को गला दिया, मान को गला दिया अपने ही शिष्य के चरणों में बैठकर, जिन्होंने सब कुछ गलाता हुए धीरे धीरे जिन्होंने अपने शिष्य को इस योग्य बनाया। 3 प्रदक्षिणा देखने का दृश्य इस प्रकार से देखने लायक था। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पद के प्रथम प्रवचन, उस समय उन्होंने एकत्व विभक्ति के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रवचन दिया और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और 3 बार उनके चरण को छूते हुए अपने मस्तक पर धारण किया और जब वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज उठकर पुनः अपने मुनि आसन पर जाने लगे तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनको निवेदन करते हैं, अब आपको इसी पद पर बैठना है, क्या आचार्य पद का यह सिंहासन खाली नहीं रहेगा? मैं इस पद का त्याग कर चुका हूं, अब आपको इसी आसन पर हमेशा के लिए बैठना होगा। अब आप इस आसन पर ना बैठें, इस आसन पे अब मैं बैठूंगा। अब स्वयं शिष्य गुरु के आसन पे थे और शिष्य और गुरु शिष्य के आसन पर बैठे हुए थे। इस प्रकार से आचार्य विद्यासागर जी महाराज आचार्य आसन पर बैठाया और स्वयं उनके आसन पर जाकर बैठ गए। मुनि आसन पर बैठकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो पूर्व आचार्य हो चुके थे, जिन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया था, धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान खिलने लगी। वो बार बार अपने शिष्य विद्यासागर जी महाराज की ओर देख रहे थे और प्रसन्न भाव से मुस्कुरा रहे थे। किंतु उस समय एक और आश्चर्यकारी घटना घटी कि उस समय स्वयं विद्यासागर जी महाराज जो आचार्य बने थे वो भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और जब इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछ लिया, गुरु महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने तो पद का त्याग किया इसलिए मेरी प्रसन्नता है, लेकिन आखिर ये क्यों प्रसन्न है इतने? इस बात को सुनते ही उन्होंने कहा, जैसे
एक महत्वपूर्ण संदेश ये हम सबके लिए हो सकता है। इस बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा, इस बात को आप बहुत अंतरंग से धारण करिएगा। जो संदेश एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए दिया, तो स्वयं गुरु बनकर जिसके अंदर किस प्रकार से निवृत्ति जागृत थी। वो कहते हैं कि जैसे आपने हंसते हंसते आचार पद का त्याग किया है, वैसे मैं भी एक दिन हंसते हंसते इस आचार पद का त्याग कर दूंगा और ऐसे ही निर्विकल्प होकर उत्साह पूर्वक जीवन का उपसावन करूंगा। इसलिए मैं भी हंस रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने मुझे एक और शिक्षा दी। मानो ज्ञान सागर जी महाराज एक एक शिक्षा स्वयं प्रैक्टिकल रूप में अपने शिष्य को देते चले जा रहे थे। एक एक चीज मानो स्वयं उन्हें बताते जा रहे थे कि किस प्रकार से मैंने निर्वृत्ति रखकर ये जीवन जिया है। कभी मैं आदि व्याधि उपाधि के चक्कर में नहीं पड़ा, तुम भी कभी इस चक्कर में मत पड़ना। और वास्तव में यह बात सत्य भी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज भी इतने ही निरीह, इतने ही निर्लिप्त भाव से कभी भी जिन्हें कर्तापन, जिन्हें छूता भी नहीं, बड़े से बड़ा कार्य करने पर भी जो कभी उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। जब भी कोई बड़ा कार्य उनके द्वारा होता है, चाहे उनके द्वारा बड़ी बड़ी महान दीक्षाएं दी गई, 25 दीक्षा मुनि दीक्षा, 24 मुनि दीक्षा, 23 मुनि दीक्षा, 58 आर्यिकाएं दीक्षा एक साथ दी गई, जिनके द्वारा अभी तक 120 से ज्यादा मुनि और 172 से ज्यादा आर्यिकाएं दीक्षा दे चुकी हैं। जब जब वो दीक्षा देते हैं या महान महान कार्य करते हैं, तो एक ही बात उन जिनके मुख से निकलती है, वो कहते हैं ये सब मैंने नहीं किया, ये तो मेरे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज करते हैं, मैं तो मात्र निमित्त हूं, जो कभी भी कर्तापन जिन्हें सताता नहीं। ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने उस दिन आचार पद को ग्रहण कर कर अपन सारी इस भारत की भूमि को ऋणी कर दिया था इस बात से कि किस प्रकार से गुरु के ऋण को उन्मुक्त किया जाता है। उन्होंने इस सारे संसार को सिखाया था कि किस प्रकार से गुरु की आज्ञा सिरोधार्य की जाती है, किस प्रकार से गुरु का उपकार शिष्य स्वयं चुकाता है, शिष्य अपने गुरु के चरणों में किस प्रकार समर्पित होता है, गुरु की आज्ञा को किस प्रकार से सिरोधार्य किया जाता है, निरीवृत्ति से रहकर किस प्रकार से जीवन बिताया जाता है। साधना का अंतिम लक्ष्य जो स्वयं गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, किस प्रकार से साधा जाता है, साध्य की साधना किस प्रकार से की जाती है। मानो सारे के सारे संस्कार आज गुरु के द्वारा दिए गए और शिष्य ने उस गुरु पद पर आसीन होकर स्वयं गुरु के लिए भी किस प्रकार का संकेत दिया। आगे सुनेंगे किस प्रकार से गुरु और शिष्य की सेवा का जो एक दृश्य प्रस्तुत होगा, किस प्रकार से मुनि विद्यासागर जी महाराज आचार्य पद पर आसीन होकर अब अपने गुरु की सेवा किस प्रकार से करते हैं और उनकी समाधि के भाव को अंतिम दिन कैसे पहुंचाते हैं। आगे सुनिएगा। बोले गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, महान निरीह गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सीधे बैठिए, जाप कर ले। दोनों आंखों को बंद करके रीढ़ सीधी करिएगा। आनंद से, आनंद पूर्वक करिएगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल आनंद से, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउस नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउस नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या, ओम ह्रीं अरम अस्याउस नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउस नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम
अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उसनमा ओम ह्रीं जोर से बोलो
ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः बोले पंच परमेष्टि भगवान की सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ के पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। शेष ऊर्जा को जीव कल्याण के लिए विसर्जित करिए। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। चलते हैं संघ का समाधान की ओर। महाराज श्री मधुर जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री उनकी जिज्ञासा है कि बहुत से जैन श्रावक अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाते बल्कि अपना गोत्र लगाते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता वह जैन है या नॉन जैन है। कृपया मार्गदर्शन दें। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जैन समाज की। कई बार इस बात पर चर्चा हुई, कई बड़े महाराज जी के द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिए गए कि जैन आप अपनी वीतरागता को ध्यान रखते हुए जैन शब्द अवश्य लगाएं, क्योंकि आपको अपनी गोत्र प्रिय उससे ज्यादा जैन धर्म प्रिय होना चाहिए। जिन शासन को दिया जिन्होंने, जिनेन्द्र का दिया हुआ शासन जैन कहलाता है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वो जैन कहलाता है, ध्यान रखो। तो ये जैन एक महत्वपूर्ण शब्द है, मात्र एक सामाजिक शब्द नहीं है। ये आपको वितरागता की ओर इंगित करता है और आपकी इससे जब सरकार के पास से भी इससे लाभान्वित होते हैं। सरकार को जब पता पड़ते हैं कि आप एक प्रकार के की संख्या आपकी अल्प है, मात्र 130-40 करोड़ में आप 30-40 लाख लोग हैं, ज्यादा नहीं है आप, और फिर भी आप बहुत सी ऐसी चीजों से
आप लाभान्वित नहीं हो पाते सरकार से, जो कि होना चाहिए। इसलिए आपको अगर गोत्र लगाना हो, मान लो खंडेल वाले हैं तो पाटनी है, सेठी हैं, आप अग्रवाल हैं तो गर्ग है, मित्तल है, गोयल है, और कोई अन्य अन्य आप हैं तो आप ऐसा लगाएं उसको। मान लो आपका नाम XYZ कुछ भी है ना। अब निर्मल मान लो आपका नाम, तो गर्ग निर्मल जैन आप अपना गोत्र पहले लगाएं, बीच में आपका नाम लिखे, फिर आप अंत में जैन लगाएं, क्योंकि आपकी काउंटिंग जैन में अंत में आपकी उससे पता पड़ जाती है। आपको अगर कोई नाम लिखना हो, आपको गोत्र लिखना मना नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप पहले उसको लगा ले, मित्तल लगा ले पहले, पाटनी निर्मल जैन, है ना, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, लेकिन जैन जरूर लगाए, ठीक है। महाराज श्री प्रवीण जैन बड़ौत से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री उनकी जिज्ञासा है, जैसे आप महाराज श्री आप लोग कहते हैं कि ये चावल चिटक इत्यादि जो भी हम चढ़ाते हैं यह माली को ना देकर गाय गौशाला इत्यादि में जानी चाहिए त्रियंचों के लिए, लेकिन महाराज श्री लौंग इत्यादि और बादाम आदि बहुत, मतलब लौंग काफी गर्म होती है, बादाम की जगह तो गिरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लौंग की जगह क्या चढ़ाए महाराज श्री? लौंग की जगह आप लौंग चढ़ाए कोई बात नहीं, उसके लिए मना थोड़ी है, लेकिन आजकल ये भी उपयोग में आई जाती है, औषधि इत्यादि ग्रुप में कहीं ना कहीं उपयोग में आती है। कोई इतनी लौंग बहुत ज्यादा भी नहीं चढ़ती कोई, आप उसकी जगह अष्ट धूप, एक्चुअली में धूप के लिए चढ़ाते हैं आप उसे। और फल के लिए रही बादाम की बात, तो कुछ ऐसी चीज आप जो कड़वी कड़वी बादाम चढ़ाते हैं वो छोड़ दें, ऐसी चढ़ाओ ना जो तिरंचों को भी काम आए, उनके भी उपयोग में आए। लौंग तो धूप की जगह चढ़ाते हैं, तो धूप चढ़ा ले आप, लौंग ना चढ़ा के, क्योंकि वो खाने में तो उपयोग फिर भी नहीं आएगी, धूप है, इसकी जगह आप धूप का उपयोग करें, वो कोई मना नहीं, लेकिन लौंग आप ऐसा गुण ना करें एकदम उसको, क्योंकि उसकी जगह आप फल फूल चढ़ाएं, कुछ इलायची चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, ऐसे कोई अष्ट धूप की जगह आप धूप चढ़ा लें, बाकी उसकी जगह अगर आपको फल चढ़ाना हो तो उसकी जगह आप बादाम इत्यादि चढ़ाकर इसके साथ और भी कुछ ऐड करके चढ़ा सकते हैं जो फल के रूप में होता है, इसलिए आप उसको उससे ना जोड़कर ऐसे कर ले। महाराज जी डॉक्टर शोभा जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। अकृत्रिम चैत्यालय तीनों लोकों में से अधोलोक में सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों और ये कहाँ तक होती है? नहीं, अधोलोक में ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा है ज्योतिष देवों के, जितने भी तारागण हैं, जितने भी ये हैं, अब बस इनकी गिनती जो अपन करते हैं करोड़ों में जो गिनती आई है इनकी, उनकी अधोलोक की ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब हम असंख्यात जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की आती है, ध्यान रखना। महाराज श्री दिल्ली से एक श्रावक की जिज्ञासा है, महाराज श्री मैं बचपन से ही धर्म को ढकोसला मानती थी, ना धार्मिक मूल्यों पर मेरी आस्था थी, परंतु अब मेरी कुछ आस्था धर्म पर बढ़ रही है। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन धर्म के अनुसार संसार में जितने संयोग हैं सब क्षण भंगुर हैं, तो फिर गुरुदेव जीने का क्या मकसद और क्या मतलब? जैन दर्शन यही सबसे बड़ी खासियत रखता है, एक तरफ तो संसार क्षणभंगुर है जो आपके आत्मा के उत्थान के लिए, और एक तरफ व्यवहारिक जीवन जीना कैसा ये भी सिखाता है। एक बात ध्यान रखा, जैन दर्शन की यही खासियत है कि आपको व्यवहारिक जीवन में ढलना भी सिखाता है, तो इस व्यवहारिक जीवन में उलझना चाहो तो इससे निकलना भी सिखाता है। मतलब क्षणभंगुर इसलिए बताया गया कि जब आत्मकल्याण के लिए निकलो तो फिर आपको ये क्षणभंगुर ही लगना चाहिए, किंतु जब आप संसार में रहते हो, चाहे वो मुनि भी क्यों ना हो, चाहे श्रावक भी क्यों ना हो, तो संसार के व्यवहार को निभाता भी है, गुण नहीं करता। इसीलिए दोनों नयों को साथ लेके चलता है, मैत्री करके चलता है, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, दोनों नयों में जब मैत्री करता है तभी वो संसार से आगे बढ़ता है, दोनों क्रमों को लेके चलता है। इस बात का ध्यान रखना, एकांत से कहीं भी संसार क्षण में रुक नहीं गया। अपने यहाँ स्यादवाद है, स्यादवाद जैन दर्शन की एक ऐसी नींव है कि उसने हमेशा अन्य दर्शन को इससे चकित किया, हमेशा चकित हुए अन्य दर्शन वाले कि एक क्षण पहले आप जिस बात को कहते थे दूसरे क्षण उसी बात को आप अन्य प्रकार से कहते हो। एक तरफ आप आत्मा को नित्य कहते हो तो एक तरफ आत्मा को अनित्य कहते हो।
यही जैन दर्शन का चमत्कार है, अन्य दर्शन में नहीं है। वो तो कहते हैं नित्य तो नित्य, अनित्य तो अनित्य, एक चीज बताओ आप तो। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप नित्य मानते हो तो लोक व्यवहार गुण होता है, और आप अनित्य मानते हो तो मोक्ष की कल्पना गुण होती है। मोक्ष में क्या होगा, आप स्वयं ही अनित्य, तो मोक्ष आके आप करोगे क्या? तो इसीलिए नित्य अनित्य, अगर आप नित्य मानने लग जाओ तो लोक व्यवहारिक गुण हो जाएगा। किसका मरण होता है, किसकी चिता में आप लगाते हो आग, ये सारा लोक व्यवहार गुण, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसका बहन, सारे लोक व्यवहार इससे गुण होंगे। और अगर आप अनित्य मानते हो, जैसे बौद्धों ने माना, बौद्धों ने छलक छेंज माना, उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने हर पल नई संतान परंपरा से एक नया उत्पन्न होके चला जाता है, ये उन्होंने सबसे महान गलती करी। लेकिन जैन दर्शन ने इस गलती को कभी नहीं की, उन्होंने अविचय मरण को क्षणिक क्षय मानते हुए हर उस अविचय मरण को शाश्वत मान लिया, जबकि अपने यहां पर अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों को स्वीकार किया गया। इसलिए जैन दर्शन व्यवहार से आपको जीवन की कला सिखाता है, तो एक तरफ निश्चय से आत्मा के उत्थान के लिए भी कारण बनता है। इसको आप गहराई से पढ़ो, अगर आपकी आस्था बनी हुई है तो इस आस्था को और मजबूत करने के लिए आप जैन दर्शन के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए स्वाध्याय निरंतर जारी रखना, ये मैं इतना कहता हूं। महाराज जी, यस जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पहली गुरु माँ होती है जो संस्कार देती है, दूसरे गुरु वे होते हैं जो लौकिक शिक्षा देते हैं, और तीसरे गुरु वे होते हैं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं। गुरुदेव, माँ एवं लौकिक गुरुदेव का समागम तो मिलता रहता है, परंतु धार्मिक शिक्षण देने वाले गुरुओं का समागम मिलना तो बड़ा दुर्लभ है। तो हम ऐसा क्या करें कि तीनों गुरुओं का समागम हमें मिलता रहे? मिला था तो आपको पिछले साल सहारनपुर वालों को नहीं मिला क्या? तीनों को मिला था। तो अब जब मिला है तो गुरु कोई परमानेंट थोड़ी आपके पास रह जाएंगे। जब आपको मिला तब गुरु ने आपको दिया, अब आप गुरु का सानिध्य चाहते तो गुरु के निकट जाओ। आपको तीनों का सानिध्य चाहिए तो गुरु के निकट जाओ, माँ को लेके जाओ तीनों गुरुओं को जिनसे शिक्षा मिली उनसे भी लेके जाओ। देखो एक बात ध्यान रखना, आचार्य गुरुओं ने स्वयं अपनी शिक्षा गुरु माँ को छोड़ा, तब जाके उन्हें गुरु मिला। तो जिसको कुछ चाहिए वो कुछ छोड़ता है, जिसको बहुत कुछ चाहिए वो बहुत कुछ छोड़ता है, और जिसको सब कुछ चाहिए वो सब कुछ छोड़ता है। अब चाहिए आपको जो चाहिए वो छोड़ो, आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होता दोनों, एक हाथ में लड्डू इस हाथ में भी लड्डू, दोनों नहीं होते। आप जो चाहते हो, जिस प्रकार ने आप सुन ही रहे हो गुरु ने कैसे अपने गुरु को प्राप्त किया, ठीक है। महाराज श्री मोहित जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान महावीर ने प्रारंभ में कर्म कांड और उसमें चलने वाले लंबे दिनों तक यज्ञों का विरोध किया था, उसके बाद जैनों ने पंच कल्याणक और विधानों को क्यों अपना लिया? क्या भगवान महावीर ने यही धर्म सिखाया था? आपकी अभी जो है ना, आपका स्वाध्याय आधा अधूरा है अभी। महावीर भगवान ने हिंसा के कर्मकांड का विरोध किया था, ना कि जिससे एक अहिंसक कार्य होता हो, जिससे भगवान की प्रतिष्ठा होती हो, जिन कार्यों के द्वारा अनिवार्य कार्य होते हैं उन्हें निषेध नहीं किया। आप स्वयं देखो, जब वसु, नारद और पर्वत की घटना को आप पढ़ना, आपका थोड़ी सी जिज्ञासा शांत होगी कि किस प्रकार से उन्होंने पुराने अज की चर्चा की थी। और जो महावीर भगवान ने किया था, जो बकरे इत्यादि बलि इत्यादि का यज्ञ किया जाता, उसका विरोध था। मतलब हिंसा जिसमें इस प्रकार से होती है, ना कि क्रियाकांड किस प्रकार से। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, आदमी बिना समझे हर चीज को क्रियाकांड मानने लग गया। एक पंथ ऐसा ही हुआ जिसने इस पूजा को भी क्रियाकांड मान के छोड़ दिया। उनका मानना है कि एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य डालने से कुछ नहीं होता, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि भावपूर्वक की हुई वह पूजा हमेशा सार्थक थी, आगम की आज्ञाएं। अगर ऐसा होता तो आचार्य कुंदकुंद महाराज अपनी प्रवचन सार की चूलिका में इस बात का कभी निर्देश नहीं करते कि मुनि के द्वारा जब सुपयोग में आया जाता है तो गुरु पूजा उपदेश, कि गुरु और पूजाओं का उपदेश दिया जाता है।
आचार्य कुंद महाराज इस बात को कोट करते हैं, अगर चारित्र्यचूलिका प्रवचन सार की अपनी गाथा में, तो इसका मतलब तय है कि सुपयोग किस प्रकार का होता है, शुद्धोपयोग किस प्रकार का होता है। अन्यथा श्रावक शुद्धोपयोग का पात्र कभी नहीं था। ये तुम क्रियाकांड इसको कहोगे तो अशुभ उपयोग उसका छूटेगा, तो नियम से वो अशुभ उपयोग में लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। हर चीज को आप क्रियाकांड क्रियाकांड कह के अगर छोड़ते चले गए तो ध्यान रखना, आज श्रावक के पास सुपयोग का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होगा उसके लिए। ये बात आप थोड़ा सा और स्वाध्याय बढ़ाओ। आधा अधूरा स्वाध्याय व्यक्ति के जीवन में ले डूबेगा। इसलिए हर बात को क्रियाकांड करके मत बढ़ो आगे। क्रियाकांड किसको कहा है, क्रियाकांड किसको नहीं कहा है, इसको समझने का थोड़ा और पुरुषार्थ करो। आप स्वाध्याय बढ़ा लो, मैं मानता हूं आप इस चीज से ऊपर उठ जाओगे। महाराज श्री आकाश जैन सरदना से, इतनी रखो, बस छोटी सी जिज्ञासा है बस। महाराज श्री आकाश जैन सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जिस दिन उपवास करते हैं तो क्या एक दिन पहले शाम से शुरू होता है या फिर अगले दिन सुबह से? आप ध्यान रखो, अपने यहाँ तो रात्रि भोजन का वैसे ही त्याग का है, चाहे उपवास करो चाहे मत करो। अपने यहाँ तो सूर्यास्त के बाद श्रावक चारों प्रकार का त्याग वैसे ही कर देता है। फिर भी जो लोग लेते हैं, अब उनके लिए कह रहा हूं, ठीक है। पहले तो पता थी आगम की व्यवस्था मैंने आपको, आगम में तो सूर्य अस्त के पश्चात किसी को भी कुछ भी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर भी आप लेते हैं, मान लो कुछ ना कुछ लेते हैं। कुछ लोग अन्न को छोड़ देते हो, अन्न लेते हैं, अन्न छोड़ के अन्न लेते हैं। वो तो वो क्या लेते हैं वो जाने। तो उनको अगर त्याग करना है तो शीघ्र उनको छोड़कर जितनी जल्दी हो सके, जिसे मैं समय नहीं बांध रहा हूं, क्योंकि समय बांधने तो फिर आप मेरे पे आ जाओगे, माना आपने समय बांधा। आप जितनी जल्दी से जल्दी छोड़कर त्याग कर दे और उपवास को ग्रहण कर ले, बस इतना मैं कह सकता। चलिए इतने रखे, अब समय 2-3 मिनट ही बचा है, कर लेते फिर, ठीक है। मेरे भगवन मुझे एक बार, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर दे। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इतलाह कर देना। मुझे इतलाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना। मुझे मौका बस एक, कि मैं अफसोस कर पाऊं, कि मैं अफसोस हुई जो गलतियां मुझसे, हुई जो उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं, उन्हें मैं तुम। मेरी आंखों में आंसू हो, मेरी आंखों हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप। मैं अपनी मान लूं गलती, मैं अपनी मान। चला सदराह पर देना, चला सदरा। हुआ गीला मेरा तन तो, हुआ गीला मेरा कई सौ बार पानी से, कई सौ बार। नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा।
कभी भी जैन वाणी से कभी भी मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे वो जो मन के मेल धो डाले, जो मन के मेल न छूटे ध्यान चरणों का, न छूटे नहीं गुमराह कर देना, नहीं मैं तज दूं मोह इस तन का, मैं तज दूं मोह इस तन का, सी नहीं भोजन में मन लाऊं, नहीं भोजन पीयूं सुतात्म अमृत को, पीयूं सुतात्म उसी के गीत नित गाऊं, उसी के गीत नित मेरे मन सामने इतना हो, मेरे रहे ना वेदना मन में, रहे ना न जाने कौन से भव में, न जाने कौन मैं मुक्ति राह को पाऊं, मैं मुक्ति राह न जाने फिर कहाँ तेरा, न जाने फिर कहाँ गुरु में दर्श पा पाऊं, गुरु में दर्श करो करुणा मेरे ऊपर, करो करुणा मेरे, मुझे संबुद्धि को देओ, मुझे मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इतलाह कर देना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो घर, सो वाणी मस्तक धरू सदा देता। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन जो तेरी